वज़ीर तालीम का बयान था, लेकिन इधर अपोजिशन लगातार मरकज़ी सरकार और उमर सरकार को निशाना बना रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये मरकज़ी सरकार जो है जम्मू कश्मीर की शनाख्त को ख़त्म करना चाहती है। साथ ही साथ अपनी पार्टी ने भी इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा कि मुसलमान ज़ेर इंतज़ाम स्कूल्स को ये निशाना बनाया जा रहा है और ये इक़दाम अफसोसनाक है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला इमरान नबी डार ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ असल कसूरवारों से सवाल करे। जो इधर जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने भी इस फैसले की तनकीद की है और उन्होंने कहा कि मुलाज़मीन की बरतरफी और दीगर इक़दामात पर उमर सरकार को बराबर का शरीक करार दिया। ये सज्जाद गनी लोन की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात में उमर सरकार बराबर की शरीक है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने फलाह आम ट्रस्ट और जमात इस्लामी से मुंसलिक स्कूलों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की हुक्मनामी की शदीद मजम्मत की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन इदारों में जदीद तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम भी फराम की जाती थी और हज़ारों बच्चों और उसातिज़ा का मुस्तकबिल इनसे वाबस्ता है। उन्होंने दावा किया कि इन इदारों से कई नामवर शख्सियात ने अपनी तालीमी सफ़र का आगाज़ किया, ताहम मरकज़ का रवैया लगातार कश्मीर के खिलाफ जारहाना है। उन्होंने कहा कि मरकज़ जम्मू कश्मीर की शनाख्त और इदारों को कमज़ोर करने पर तुला हुआ है और अफसोस की बात है कि यहाँ की मुंतखब हुकूमत भी दिल्ली के सामने बेबस नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद क्या कुछ कहा, उनकी बात आपको सुनाते हैं। जो फलाह आम के 215 इंस्टीट्यूशन स्कूल्स को टेक ओवर किया, ये जम्मू कश्मीर के जो तालीमी इदारे हैं, जो यहाँ के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी यहाँ की सकाफ़त है, उस पर एक और हमला है। मैं इसलिए सकाफ़त और जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस के साथ इसको जोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत कम ऐसे स्कूल हैं FAT की तरह जो स्कूलों में इखलाकी इस्लामी तालीम के साथ जो रेगुलर एजुकेशन भी देते हैं। मतलब कोई आप किसी स्कूल का नाम नहीं ले सकते हैं जहाँ पर ये बैलेंस मेंटेन होता हो। और इन स्कूलों में से बहुत ही नामवर शख्सियत उभरी हैं और इसके साथ हज़ारों के तादाद में, मेरे ख्याल में कोई 50-60 हज़ार तो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फैमिलीज़ हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से इसको इसको टेक ओवर करना, पहले तो जमात इस्लामी के तमाम एसेट्स को टेक ओवर किया गया, उन पर बैन लगाई गई। और तभी उम्मीद थी कि यहाँ एक चुनी हुई सरकार आएगी, इलेक्शन होंगे, तो शायद ये जो हम पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं हमारे तशख़्ख़ुस पे, हमारे हर इदारे पे, तो कहीं ना कहीं उसको वो रोकने में कामयाब हो जाएंगे। और शायद यही वजह है कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 50 सीटें दी, पार्लियामेंट में 3 मेंबर पार्लियामेंट दिए लद्दाख को लेके। तो पर अफसोस की बात है कि बजाय इसके कि वो इस चीज़ को रोके, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आना, मुझे लगता है कि ये मतलब एज अ कश्मीरी मुझे लगता है एज अ कि ये जो लोगों का जो भरोसा है उन पे क्या गुजरी होगी, मैं उसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहती क्योंकि पिछले इलेक्शन में तमाम लोगों ने। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी इस फैसले की सख्त तनकीद की है। पार्टी के तर्जुमान मुंतज़िर महदीन ने कहा कि ये जो मुसलमान ज़ेर इंतज़ाम स्कूल है इनको निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह काबिल अफसोस और नाकाबिल कबूल अमल है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बदकिस्मती की बात यह है कि अभी हमारे पास जमहूरी सरकार मौजूद है, चुनी हुई सरकार मौजूद है, तो इस सरकार में इन 215 स्कूलों को हुकूमत की तहवील में जबरी तौर लेना, इन स्कूलों को सील करके लेना, ये एक ऐसा मसला है जिस पे खामोश नहीं रहा जा सकता है कि यहाँ हर मजहब के लोग अपने स्कूल चला रहे हैं, अपने इदारे चला रहे हैं, तालीमी इदारे। उसमें सरदार बरादरी भी है, क्रिश्चियन बरादरी भी है, हिंदू बरादरी भी है, बौद्ध बरादरी भी है, सनातन धर्म के जेर एहतमाम भी मदारिस चलाए जा रहे हैं, जैन बरादरी के जेर एहतमाम भी मदारिस चलाए रहे हैं। सिर्फ इन मजहबी जमातों के तहत ही नहीं, बल्कि जो अदर थॉट्स के लोग भी हैं वो भी अपने मदारिस चला रहे हैं और उनकी मजहबी किताबें भी उस सिलेबस में शामिल हैं। अगर ये सभी लोग चला रहे हैं, उनको टारगेट नहीं बनाया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जानना चाहती है मौजूदा सरकार से, मरकजी सरकार से, क्यों सिर्फ मुसलमानों के इदारों को शिकार बनाया जा रहा है, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। नंबर 2,
अगर मरकजी सरकार, रियासती सरकार चाहती है कि इन स्कूलों में एक नज्म नस्क, अगर उनको लगता है कहीं उसमें कमी है, तो उसको ठीक करने के बहुत सारे रास्ते हैं, सही रास्ते हैं, जिन पे किसी को कोई मलाल नहीं होगा, कोई शिकवा नहीं होगा। जैसे कि